नमस्कार जी। आज मैं आपको रीढ़ की हड्डी की महत्वता बताऊंगी। हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना कितना जरूरी है। जिस तरह से कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज मैं कुछ योगासन बताऊंगी, 10 योगासन जो आपकी रीढ़ की हड्डी की गतिशीलता को बढ़ाएंगे, उसको मजबूत करेंगे। जिस तरह की हमारे शरीर के बाकी अंगों पर उम्र का प्रभाव पड़ता है, इसी तरह से हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी पे भी उम्र का प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी कम उम्र में ही जवाब देने लगी है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपको संभलने की जरूरत है, आपको अपनी जीवन शैली को ठीक करने की जरूरत है। ज्यादातर हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी कमजोर होने के कारण ये होते हैं कि धूम्रपान, मधुमेह, डायबिटीज की वजह से, या फिर गलत तरीके से आप वेट उठा रहे हैं, गलत तरीके से आप वजन उठाना, गलत तरीके से बैठना उठना, ये हो सकता है। आइए आपको मैं योगासन में आप अपनी रीढ़ की हड्डी को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, उसकी गतिशीलता किस तरह से बढ़ा सकते हैं, 10 आसन बताऊंगी। उसके साथ साथ आप नेचुरोपैथी में, जैसे कि हम सन बाथ, धूप स्नान, ये भी बहुत अच्छा है। आपको अपनी पूरी स्पाइन को धूप स्नान जरूर कराना है। उस बाकी की शरीर की हड्डियां भी मजबूत होती हैं। उसके साथ साथ आप भरपूर प्रोटीन और कैल्शियम भरा खाना खाइए, बहुत ही पौष्टिक आहार खाइए। आप जैसे कि तला भुना हो गया, बाहर का खाना हो गया, बासी खाना हो गया, इन सब चीजों से दूर रहेंगे, उतना ही आपकी स्पाइन के लिए अच्छा है। और अगर आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम है तो उससे क्या क्या आपको तकलीफ हो सकती है। जैसे कि अगर आपकी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी आपका साथ नहीं दे रही है, प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई हो, कहाँ से पता चलेगा कि आपकी हड्डी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है? तो आपके जो हाथ है वो सुन्न होने लग जाएंगे, आपकी बाजुओं में सुन्नपन आने लग जाएगा, आपके पैरों में दर्द होने लग जाएगी, आपके टांगों में दर्द होना लग जाएगा। आपकी जो स्पाइन है, सुबह उठते ही ऐसे लगेगा शरीर बहुत अकड़ा हुआ है, बैक पेन रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, गर्दन बिल्कुल अकड़ने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आपको चक्कर आने लगेंगे। इस तरह से बहुत सारी ऐसी परेशानियां जहां से आप समझ सकते हैं कि आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है और आपको इसका कुछ ना कुछ समाधान करना है। और आज समाधान करेंगे योग से। आइए मैं 10 योगासन बताती हूँ आपको। सबसे पहले अर्धमुख आसन बताऊंगी आपको। इस तरह से आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है, खड़े होके आप इस तरह से आराम से नीचे की तरफ जाएंगे। अर्धमुख शवासन है ये। इस तरह से देखिए, मैं पीछे की तरफ पीठ ऐसे करके कर दूंगी। इस तरह से आप नॉर्मल सांस लेते हुए करेंगे, नॉर्मल छोटे छोटे सांस लेंगे। आप यहाँ पे आप होल्ड रखेंगे। आप 10 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 सेकंड होल्ड रखेंगे। ये एक आसन हुआ। नेक्स्ट मार्जरी आसन। इसी तरह से आप घुटनों को ऐसे नीचे लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह से मार्जरी आसन करेंगे आप। ये देखिए, इस तरह से नीचे की तरफ जाएंगे। ये पीठ आप यहाँ बिल्कुल अंदर की तरफ हो जाएगी, गर्दन ऊपर होगी। फिर जब हम गर्दन नीचे इस तरह से ऊपर की तरफ, शोल्डर, ये बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, इस तरह से आप 5 बार करेंगे, ठीक है। मार्जरी आसन हो गया। अब करेंगे हम शशांक आसन। इसी तरह से थोड़े से पैरों को इस तरह से खोलेंगे और जो ये जगह बनाई है इसके अंदर बैठेंगे। ये है शशांक आसन। पेट के लिए, इंडाइजेशन के लिए भी अच्छा है, स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। आप ये जितना कर सके उतना ही कीजिएगा। कुछ दिन आप अगर ऐसे नहीं बैठ पाएंगे, देखो मैं अच्छे से बैठ पाई हूँ, तो आप पहले बैठने की ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा रखते हुए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आगे की तरफ जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। ये पूरा हमने ये शरीर नीचे को लगाना है। ये देखिए, इस तरह से आ गए, ये रहा, ठीक है। इस तरह से आप जितना, अब आप इतना कर पा रहे हो, इतना कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट कीजिएगा। इसमें ये ध्यान रखना कि स्पाइन बिल्कुल सीधी करके नीचे की तरफ जाना है। उसके बाद करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इस तरह से पैरों को सीधा कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से अपनी स्पाइन को सीधा करते हुए, इस तरह से नहीं जाना है नीचे की तरफ, स्पाइन को ऐसे सीधा किया, ऐसे करके पैर पकड़े मैंने, ये देखिए, ठीक है। ऐसे करके इस तरह से स्पाइन सीधी रखेंगी, अपने सर को घुटनों पर लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये है पश्चिमोत्तान। उसके बाद करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन में अगर आप चाहो तो घर में किसी फैमिली मेंबर्स की मदद ले सकते हो। सर्वांगासन भी आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए,
इस तरह से आप हल्के से ऊपर की तरफ आएंगे, ये देखिए। इस तरह से पूरा स्ट्रेट रखेंगे। ये आप किसी की मदद ले सकते हैं, मदद लेके कर सकते हैं। इसमें भी जितना आपसे हो सके आप उतना होल्ड कीजिएगा। इसके बाद करेंगे सेतुबंध आसन। इस तरह से पीठ के ऊपर लेट जाएंगे आप, ये देखिए, ठीक है। ये लेट गए, मैंने यहाँ पे हाथ रखे। अगर आप हो सके इस तरह से पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे हाथ रखिए, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे कमर को ऊपर ले जाइए, वेट यहाँ शोल्डर पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह जितना हो सके। यहाँ पे आप 10 सेकंड होल्ड रखेंगे। पहले आप सारे आसन 10 सेकंड होल्ड करके ही कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद ये हमने किया सेतुबंध आसन है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे धनुरासन। पेट के बल लेट जाएंगे, इस तरह से पेट के बल लेट गए। इस तरह से मैंने एक पैर पकड़ा, इस तरह से दूसरा पैर पकड़ा, ठीक है। इस तरह से ऊपर की तरफ जितना हो सके, आपसे जितना हो जाए, आपसे इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, और गर्दन को ऊपर की तरफ रखेंगे, जितना आप कर पाएंगे उतना कीजिएगा। उसके बाद करेंगे भुजंग आसन। इसी तरह से पेट के बल लेटे लेटे, ये देखिए यहाँ पे मैंने हाथ रखे हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने पहले भुजंग इतना किया, इसे कोबरा पोज भी बोलते हैं। कूनिया अंदर की तरफ करेंगे, इस तरह से इतना रखेंगे। यहाँ पे हम 10 की काउंटिंग कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से पैर इस तरह से जोड़ के रखेंगे, एड़ियां इस तरह से। यहाँ पे 10 सेकंड की होल्ड कर लेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ रहेगी। ये है भुजंग आसन। इसके बाद करेंगे मकर आसन। इसी तरह से बैठे बैठे यहाँ इस चीज पे पूरा स्ट्रेच आएगा, ऐसे गर्दन ऊपर की तरफ, हाथ ऐसे, ठीक है। इस तरह से पैरों को जोड़ लेंगे, ये देखिए पूरा स्पाइन पे बहुत अच्छा सा प्रेशर आ रहा है। इसे भी आप होल्ड करेंगे। इसे तो आप 10 सेकंड से ज्यादा होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है तो फिर आप थोड़ा स्टार्टिंग में कम कर सकते हैं। ये हो गया मकर आसन। अब हम करेंगे ताड़ासन, ठीक है। इसी तरह से हम पीठ के बल लेट जाएंगे। आप ये ताड़ासन खड़े होकर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पैरों की देखिए पोजीशन देखिए नीचे की तरफ है। मैंने अच्छे से ये लोअर पोर्शन को नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रखी है और अपर पोर्शन ऊपर की तरफ, ये देखिए ऐसे खींचा हुआ है, इस तरह से, ठीक है। आपसे ऐसे ज्यादा हो रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ऊपर की तरफ लोअर नीचे अपर ऊपर की तरफ स्ट्रेच, बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर रही हूं मैं। यहाँ पे आप नॉर्मल सांस रखेंगे, होल्ड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, और आप धीरे धीरे होल्ड जो आप कर रहे हैं उसको बढ़ाते जाएंगे। ये 10 आसन हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी की गतिशीलता को, उसकी मजबूती को बढ़ाएंगे। आप डेली जरूर कीजिएगा। हो सके तो मॉर्निंग में कीजिएगा खाली पेट, वो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप किसी भी समय को चुन सकते हैं। कम से कम खाना खाए हुए 2 घंटे हो जाएं, तुरंत खाना खाकर मत कीजिएगा।